बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी इस वक्त आप लोग देख रहे हैं मेरे पास हैं केरियाँ, और इतनी ढेर सारी केरी मैंने क्यों मंगवाई हैं। तो जी मैंने डालना था अचार, सोचा आप लोगों के साथ भी अचार की रेसिपी शेयर कर दूं। तो मैंने भाई से मंगवा ली थी 2.5 किलो के बराबर कच्ची केरियाँ, और शॉप वाले से कह दिया था कि हमने अचार डालना है, तो उन्होंने जो है ना अचार वाली ही कच्ची केरियाँ कटिंग करके दे दी हैं। क्योंकि मुरब्बे वाली केरियाँ भी होती हैं ना, तो हमें ख़ुद भी नहीं पता था, ये शॉप वाले ने बताया। अच्छा जी, जब 2.5 किलो के केरियाँ मैंने मंगवा ली और उन्होंने कटिंग करके दे दी थी, अच्छे से मैंने इसे वॉश किया। वॉश करने के बाद 1 घंटे तक मैंने इसे स्टीनर में छोड़ दिया था, ताकि इसमें से जितना भी पानी है ना वो ड्राई हो जाए। 1 कतरा पानी भी हमें इसमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे मैंने खुली देचकी ली, और देचकी भी एकदम साफ़ और ड्राई होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैंने नमक लिया है, नमक 50 ग्राम के बराबर है, इसे मैं डाल देती हूँ केरियों में। और 50 ग्राम के बराबर मैंने हल्दी ली है, तो हल्दी को भी मैं शामिल कर देती हूँ नमक के साथ। तो नमक और हल्दी से होता यह है कि हम जब अचार बनाते हैं तो सालों साल अगर हम इसे सेव करके रख लेंगे, तो हल्दी और नमक से हमारा अचार ख़राब नहीं होता, इसे ज़ंग नहीं लगता, फंगस नहीं लगता ना। तो जी यहाँ पे मैंने अच्छे से हाथ साफ़ कर लिए, वॉश कर लिए, ड्राई कर लिए, गीले हाथ बिल्कुल नहीं होने चाहिए। अब हाथों की मदद से मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ केरी को, ताकि इस पे हल्दी और नमक लग जाए। कपड़ा लूँगी, साफ़ सुथरा कपड़ा लेंगे, इसको हम डाल देते हैं। जो है एक और कपड़ा मैंने लिया, इसको बांधने के लिए, इसको यहाँ से ये ढाल लगा लूँगी। इसको हम रखेंगे ओवरनाइट के लिए साइड, कल मिलते हैं। इसको आपको दिखाते हैं। अब जो है ना मोड़नी हो गई है, और ये मैंने ढा दिया, इसको अब मैंने खोलना है। ये जो गिरा हमने दिया था ना, इसको हमने ओपन किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो, अब सबका कहना ऐसा होता है इसमें पानी होता है, तो वाकई इसमें पानी है। ये देखो कितना सारा पानी छोड़ दिया। तो अब मैं इसमें कन्वर्ट कर दूंगी, ताकि इसका पानी जो है सारा चला जाए नीचे, और जो हमारी केरियाँ हैं ना वो इसमें रह जाए। थोड़ी देर की इसमें छोड़ूंगी, उसके बाद जो है इसको मैं धूप में रख दूँगी, क्योंकि सुबह के टाइम आप लोग को पता है कि 9 बजे के टाइम कड़कती चमकती धूप आती है। मेरी कोशिश अब यही है कि मैं इसे हाथ ना लगाऊँ ना, कहीं मेरे हाथ लगाने से ख़राब ना हो जाए। ठीक हो गया, इसी तरह छोड़ दूँगी। अब मैं इसे जितना पानी इसमें है वो निकल जाएगा सारा का सारा। और धूप जो अच्छी वाली निकल आई है, तो फिर मैं इसे धूप में रख लूँगी 4-5 घंटे के लिए। पहले अच्छे से इसका पानी निकल जाए। एक दफ़ा फिर से दिखा दीजिए उसका पानी। ये इसका पानी है, ये नमक और हल्दी का पानी है। ठीक हो गया। अब जो है ना ये लेमन में लाई और मिर्चें लेके आई, इसे अच्छे से वॉश करना है। वॉश करने के बाद ना इनको भी मैं रख लूँगी धूप में। ये जब अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, तो उसके बाद फिर मैं इन मिर्चों में सिर्फ कट लगा दूँगी। चलो मैंने अच्छे से वॉश करती हूँ, एक हाथ से नहीं हो रहे मेरे। यहाँ हमारी धूप आ रही है अच्छी वाली। ठीक हो गया। अच्छी वाली धूप जब आती है ना, तो हमने यहाँ रखी है, यहाँ है मिर्चें और लेमन, और ये है केरियाँ। मक्खियाँ यहाँ है नहीं ना, इतनी धूप में इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो रही है जल्दी जल्दी के, मतलब बीपी लो हो जाएगा। तो खैर ये धूप अच्छी वाली आ रही है माशाल्लाह से। अल्लाह करे सारा दिन ही रहे ये धूप। तो बस अब मैं इसे यहीं पे रहने दूँगी 4-5 घंटों के लिए। अच्छा, ये लेमन और मिर्ची जो है ना ये ड्राई हो गई हैं, इसको ज़्यादा देर धूप में नहीं रखेंगे। आई है यहाँ जल रहा है मेरा, तो बस इसको हटा देते, इस बास्केट में डाल देती हूँ। और बाकी जो है ना केरियाँ 4-5 घंटे पड़ी रहेगी। ये ड्राई हो गई अच्छी सी। ये तो बस मैंने 1 घंटा ही रखा था,
ड्राई हो गई है। इन्हें हटा देती हूँ, इन्हें साइड पे रख देती हूँ। तो ये देखिए मैंने बास्केट में डाल दिए अपने लेमन और मिर्चों को, और जिस जार में मैं बनाने लगी हूँ अचार, इसको भी मैंने धूप में रख लिया है। हालांकि मैंने कल इसे अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा इसे भी रख लेती हूँ 10-15 मिनट के लिए धूप में, और ये बास्केट भी 10-15 मिनट के लिए पड़ी रहेगी। बाकी जो है ना केरियाँ पड़ी रहेंगी 4-5 घंटों के लिए। तो चले मैं 10-15 मिनट के बाद इन दोनों चीज़ों को हटा दूँगी और वो पड़ी रहेंगी। बाद में जब मैं अचार डालने लगूँगी फिर आप लोग को दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मेरे पास मिर्चें हैं, इनमें मैंने कट लगानी है, और ये अचार वाली मिर्चें होती हैं ना, थोड़ी येलो सी कलर वाली। लेमन है, लेमन में भी कट लगाने हैं। तो चले मैं इनमें कट्स लगा लेती हूँ। कोई मसाला कुछ भी इसमें फिल नहीं करूँगी, बस इनमें सिर्फ जो है ना हमने कट लगाने इस तरीके से, ठीक हो गया। ताकि जो मसाला हम, अच्छा ये वाला मसाला मैं लेके आई हूँ, अचार मसाला मिक्स मैंने बनवाया है। शॉप वाले से मैंने कह दिया कि मुझे जो है ना अचार मसाला मिक्स बना के दे दें, उन्होंने बना दिया। 2.5 किलो मेरे पास केरी है, उस लिहाज से ना उन्होंने मसाला बना के दिया, ठीक हो गया। और अब इन सब में मैं कट लगा के शामिल कर देती हूँ अचार बनाने के लिए। चले जी मैं कटिंग कर दूँ। तो ये देखिए ये हमारी केरी ड्राई हो गई है, और ये मैंने लेमन और मिर्चों में कट्स लगा दिया है, और ये रहा हमारे पास हमारी अचार का डब्बा, ये रहा, ठीक हो गया। और अब जो है ना बनाना स्टार्ट। केरी, हरी मिर्चें, लेमन और मसाला, इन चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी चीज़ें ड्राई होनी चाहिए, पानी का एक कतरा भी नहीं लगना चाहिए। तो जी 2.5 किलो केरी के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 किलो तेल मंगवाया है, और ये प्योर तेल है, सरसों का तेल है, चक्की से मंगवाया है। थोड़ा सा तेल मैंने पहले डाल दिया था अचार में, उसके बाद सारी की सारी जो हमारी अचार बनी हुई उसे मैंने शामिल कर दी तेल में, और ऊपर से सारा तेल डाल दिया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि तेल में डूबी हुई नहीं है। अगर आपके पास तेल ज़्यादा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अचार हमेशा तेल में डूबा होना चाहिए। लेकिन खैर ये जो है ना नेक्स्ट डे हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे अब मैं अचार को लेके जा रही हूँ धूप में रखने के लिए। पूरे 7 दिन तक अचार को धूप में रखना है, 1-1 घंटे के लिए, फिर हमारा अचार मज़ेदार सा रेडी हो जाता है। हमारा अचार आज है 4 दिन हो चुके हैं, अचार को 4 दिन हो चुके हैं, और जैसे ही दिन ब दिन गुज़र रहे हैं तो ये जो तेल है ख़ुद ब खुद ऊपर आ रहा है, देख सकते हैं आप। तो मतलब अचार जो है ना खुद नीचे बैठता जा रहा है। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स करूँगी, इतने अच्छे से मिक्स करना है कि ये नीचे वाला सारा ऊपर आ जाए इस तरह करके, और फिर से अचार जाके सारा तेल में डूब के बैठ जाए। माशाल्लाह से ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह। चले जी इसे अच्छे से मैं मिक्स करती हूँ। तो जी अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। अम्मी ने सुबह चाय बनाई थी, और चाय को अब मैंने फ्रेश करना है, थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़ी सी चीनी डाल के, क्योंकि अम्मी चाय में चीनी कम ही डालती हैं। और यहाँ पे दूध की भलाई मैंने अलग कर दी है। आज मैं घर पे पराठे नहीं बना रही, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका है, तो अब्बू को हमने भेज दिया पराठों के लिए, क्योंकि सुबह में जो है ना मेरे भाई लेके आए थे अम्मी, अब्बू और ज़ोए के लिए होटल के पराठे। लेकिन अम्मी को ये पता नहीं था कि घर पे आटा ख़त्म हो गया, इस वजह से अभी जो है ना अब्बू को भेजना पड़ा। तो खैर मैं अब्बू का वेट करने के लिए यहाँ बैठ गई हूँ।
अब्बू जो है ना पराठे लेके आ गए हैं और अब्बू कह रहे थे बहुत ज़्यादा धूप हो रही है, बाहर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो ख़ैर मैं अब्बू को भेजना तो नहीं चाह रही थी लेकिन नाश्ता भी तो करना था। यहाँ पे जो है ना अम्मी ने एग भी बना लिया था, पराठे मैं रख लेती हूँ और अब चाय को भी निकाल लेती हूँ कप में। तो बस ये हमारा आज का ब्रेकफ़ास्ट है। अंडा पराठा, ये 2 पराठे हैं और गरम गरम पराठे लेकर आए हैं अभी। तो बस ये आज का नाश्ता है मेरा। चलिए मैं नाश्ता करती हूँ, उसके बाद जो है ना फिर आप लोगों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी आज हम टेस्ट करेंगे अपने अचार को। हालांकि 3-4 दिन और भी रहते हैं इसे रखने के लिए, लेकिन मैं जो है ना फिर भी टेस्ट के लिए निकाल लेती हूँ। बिस्मिल्लाह, नीचे से निकालूंगी ना, ये वाली केरी निकाल लेते हैं। एक बनाया था हमने, साइड पे निकाल दी थी यहाँ पे, और एक मिर्ची भी निकाल दूंगी, ठीक है। ओए होए, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसे हम टेस्ट करेंगे और बाकी जो है ना इसको मैं धूप में आज फिर से रख दूंगी। ये देखिए खुशबू इतनी कोई प्यारी आ रही है ना आपको। चलो इसको दबा दबा के जो नहीं प्रेस करते हुए अंदर कर दूंगी। ये देखो तेल इसके ऊपर खुद ब खुद आ रहा है। पहले देखा था दिन सारा अचार ऊपर पड़ा हुआ था और तेल जो था नीचे नीचे था। अब जैसे ही दिन गुजर रहे हैं ना तो तेल खुद ब खुद ऊपर आ रहा है। ये देखिए आ रहा है ना, सॉफ्ट हो रही है अचार हमारी, नीचे को बैठ रही है और तेल ऊपर आ रहा है। बस अब इसको मैंने बंद कर देना है, एयर टाइट ठीक हो गया। और ये जो कपड़ा है ना ये इसी के ऊपर मैं डाल दूँगी। एक ही चम्मच बार बार इसमें नहीं लगानी, इसे वॉश करेंगे, ड्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम फिर यूज़ करेंगे बस। तो जी आज का पूरा व्लॉग जो है ना मेरा अचार बनाने में और आप लोग को दिखाने में ही गुजर गया। ये तकरीबन 4-5 दिन का व्लॉग मैंने जो है ना अचार का बना के छोटे-छोटे क्लिप बना के सेव करके रख लिए थे और बहुत ही मज़े का ये अचार बना था। 7 दिनों के बाद जो है ना एकदम से यम्मी वाला अचार बन के तैयार हो जाएगा। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुआ था। नमक, मिर्च सारी चीज़ें जो है ना मसाले सब कुछ बराबर हैं, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। और मैं ये सोच रही थी ऐसा ना हो कि नमक ज़्यादा हो जाए ना, इसीलिए जब मैं बाद में जब मसाले ऐड कर रही थी उस टाइम फिर मैंने नमक शामिल नहीं किया था। तो ख़ैर फिर जो है ना अब यहाँ पे हमारे घर पे आज फिर से मेहमान आ गए थे तो फिर मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया। अब यहाँ पे शाम की चाय का टाइम है तो ब्रेड पे हम लोग जो है ना जैम लगा के खा रहे हैं और ये बहुत ही मज़े की लगती है। जब भी मैं ब्रेड पे जैम लगा के खाती हूँ तो मुझे अपना बचपन वाला स्कूल का टिफ़िन याद आ जाता है, लंच बॉक्स, क्योंकि मेरे अब्बू जो है ना वो हमें इसी तरह करके जो है ना लंच बॉक्स दिया करते थे और इसके साथ एक एप्पल वाला जूस भी रख दिया करते थे और कभी-कभी जो है ना ब्रेड पे बटर भी लगा के दिया करते थे। तो बस आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया है तो लाइक कर दे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।